Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Cohort Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan, and today we are going to discuss Cohort Mathematics Grade 8 and the Unit 6. The title of Unit 6 is Sets. आज के सेट्स में हम देखेंगे कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, साथ देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ डी मॉर्गन लॉ थ्रू वेन डायग्राम, और लास्ट में देखेंगे सेट इन रियल लाइफ सिचुएशंस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन लॉ से। डी मॉर्गन लॉ क्या है? The last is that the complement of union of two sets is the intersection of their complements and the complement of intersection of two sets is the union of their complement. ये लॉ क्या कहते हैं? The complement of union of two sets, दो सेट ने उनके यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, उनके इंटरसेक्शन किसके? कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जब इंटरसेक्शन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होगा? किसी भी दो सेट का, इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, उसके यूनियन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। सपोज ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, कोई ए यूनिवर्सल सेट यू है, उसके दो सबसेट हैं ए और बी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। इफ यू इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 15, a is equal to 1 2 3 5 7 and b is equal to 2 4 6 up to 14, then verify De Morgan law। हमने De Morgan law को वेरीफाई करना है, जो कि क्या है? a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम क्या लें? a यूनियन b। मैंने a का सेट लिखा, यूनियन b का सेट लिखा, तो जब इनका यूनियन बना तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 बना। इसका जब मैंने कॉम्प्लीमेंट लेना है u के साथ, इट मीन्स u के एलिमेंट आएंगे लेकिन a यूनियन b के एलिमेंट नहीं आएंगे। तो जब ये लिखा तो वो आ गया 9 11 13 एंड 15। ये हमारी क्या हो गई? लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है, उसमें हमें चाहिए a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? u में से a के एलिमेंट्स को निकाल के। तो u में से जब a के एलिमेंट्स निकाले तो हमारे पास बचा 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी से मैंने जब b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो मैं u में से b के तमाम एलिमेंट्स को निकाल दूंगा। तो b कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। अब मैंने क्या करना है कि मैंने a कॉम्प्लीमेंट का और b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो जब मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो मेरा आंसर क्या आ गया? 9 11 13 एंड 15। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा जो ये प्रूफ हो गया, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब हमने जो दूसरी साइड प्रूव करनी है, दूसरा जो पार्ट है वो उसको रिजोल्व करना है। वो क्या है? a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो अप करेंगे। हम सबसे पहले a इंटरसेक्शन b लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का। a इंटरसेक्शन b लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2। जब a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब u में से a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स निकाल देंगे, तो हमारा 2 के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, हम a का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। a का कॉम्प्लीमेंट जो हमने पीछे लिया था उसी को यूज़ किया, 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15। और हम b कॉम्प्लीमेंट लेंगे 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 3 4 अप टू 15। तो देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों आपस में इससे मैच करिए। इट मीन्स a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। वेरिफिकेशन ऑफ डी मॉर्गन लॉ थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को थ्रू हम कैसे वेरीफाई करेंगे डी मॉर्गन लॉ को? आइए देखते हैं। सपोज a एंड b आर टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट u। a और b को दो सबसेट हैं किसके? यूनिवर्सल सेट के। देन अकॉर्डिंग टू द अबव लॉ के मुताबिक हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो उसको हम वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो उसका हमारा ये होगा कि लाइट ब्लू रीजन शो ए कॉम्प्लीमेंट। ये देखें, ये सबसे पहले हम क्या इसमें फाइंड करें? ए कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स यू में से जो सिर्फ वो पार्ट आएंगे जो कि यू के होंगे लेकिन ए के नहीं होंगे। तो ये हमारा क्या शो हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट। इसी के से हमारा जो लाइट ब्लू रीजन शोइंग वो हमारा क्या है? वो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। अब जो इधर लाइट ब्लू रीजन जो है वो यहाँ क्या कर रहा है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। ये जो लाइट ब्लू है, ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है, मतलब वो एलिमेंट्स जो कि यू के होंगे लेकिन ए यूनियन बी के नहीं होंगे। और इसी तरीके से वो जो है लाइट ब्लू रीजन शो कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इनका जो ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट जो इंटरसेक्शन होगा उसको जब हम निकाल के शो करेंगे तो वो लाइट ब्लू पार्ट इसका किसको शो करेगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। इसी तरीके से जब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है दूसरे पार्ट की,
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखा हुआ है, ये जो लाइट ब्लू पार्ट है, ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया और उसका जब हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये फिगर बन गई। इसी तरीके से हमने लाइट ब्लू रीजन शो करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर यूनियन लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, ये लाइट ब्लू पार्ट इसमें आ जाएगा। सेट्स इन रियल लाइफ सिचुएशन, सेट रियल लाइफ में कैसे इन्वॉल्व होते हैं उसको हम देखते हैं। 180 फैमिलीज वर आस्क्ड अबाउट द व्हीकल दे यूज। 180 फैमिलीज है जो कि कह रही है जो व्हीकल यूज करती हैं। 80 फैमिलीज हैव बाइक्स, 80 फैमिली के पास बाइक्स है, 70 फैमिलीज हैव कार्स एंड 40 फैमिलीज हैव नाइदर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज हु हैव बोथ, कहते हैं वो बताएं फैमिलीज जो कि ये दोनों चीज़ें रखती हैं। सोल्यूशन लेट u इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, हमने u जो रखा है वो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज रखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन u वो कितने आ गए 180, या नंबर ऑफ व्हीकल्स हम इधर कंसीडर करेंगे। b इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग बाइक्स, ठीक है, वो कितने हैं 80, और नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग कार्स वो कितने हैं 70 जी। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 180। अब इसमें देखें कि हमने फाइंड आउट करना चाह रहे हैं क्या कि वो फैमिली जो कि बोथ रखती हैं। अब देखें 80 में से हमने सबसे पहले वो ये हमने एक सेट इसको इस तरीके से डिनोट किया हुआ है, ये टोटल जो है वो किसका होगा 180 का। हमने क्या किया 80 में से वो निकाल दिए जो कि फैमिली बोथ ये रखती हैं, एक्स हमारा वो है जो कि बोथ जो कि बाइक और कार दोनों रखती हैं, और सी भी हमारा वो सी वो है, सी में से हमने 70 में से वो बंदे निकाल दिए जो कि दोनों रखते हैं, जो कि फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और ये जो बाकी बंदे जिनके पास ना बाइक है ना कार है वो कितने हैं 40, तो ये टोटल मिला के किसके इक्वल आ जाएंगे 180। तो ये हमने लिख दिया 80 माइनस एक्स प्लस एक्स लिख दिया जिनके पास वो दोनों चीज़ें हैं, प्लस 70 माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है, क्योंकि उनमें से 70 बंदे उनके पास बाइक है, बाकी के पास 70 टोटल के पास बाइक नहीं है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पास कार भी है, और फिर हमने वो बाकी क्या लिख दिया 40 वो लिख दिए जिनके पास ना कार है ना बाइक है, तो ये टोटल हो गए। अब हमने एक्स फाइंड करना है जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, बाइक भी है कार भी है। तो अब ये देखें हम क्या करेंगे, ये माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा माइनस एक्स 80 और 40 120 और 70 190 आ गया। ये 190 माइनस का एक्स जब दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, और 190 में से 180 के तो क्या आ जाएगा 10। इट मीन्स 10 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि कार भी रखती हैं और बाइक दोनों रखती हैं। जी सो आज का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।